हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। एक सवाल है जो मुझसे इंस्टाग्राम पे अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ब्रांच चेंज का क्या करें, प्लेसमेंट का क्या होगा, मतलब कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सिविल ले लेते हैं, मैकेनिकल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। मैं सीएस से हूँ तो मुझे सीएस में मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ और चेंज कर लेता हूँ, सिविल ले लेता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सीएस में स्कोप नहीं है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो कैसे होगा, कैसे संभालेंगे। ये तमाम तरह का सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा जो जेन्युइन है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स अ नॉर्मल, ठीक ना, हम सबके मन में आता है। लेकिन इस सवाल के साथ फंस जाना ये गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ जो तुम्हें बताऊंगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले सवाल पे सॉल्व करते हैं, और इन सारे सवाल को अगर हम मिलाते हैं तो एक जो फैक्ट बनता है जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि बिहार में प्लेसमेंट है या नहीं। राइट, ये एक सवाल होता है कि बिहार में प्लेसमेंट है या नहीं। तो अगर एक लाइन में मुझसे आंसर चाहते हो लेना, तो बहुत ही, चूंकि मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, मैं फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि नहीं, यस, बिहार में प्लेसमेंट नहीं है। राइट, ये बहुत ही फैक्ट है। बट वेट, मैं तुम्हें दूसरी बात कह रहा हूँ कि यस, बिहार में प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चे जॉब ले लेते हैं, ये भी है। अब तुम कहोगे सर प्लेसमेंट नहीं है तो जॉब कैसे ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं पेशेंस, धैर्य। देखो, प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, बात को समझना। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कॉलेज के फाइनल ईयर में कंपनी तुम्हारे कॉलेज आएगी और कॉलेज खत्म होने से पहले तुम्हारे हाथ में एक जॉब रहेगा। दैट्स कॉल्ड प्लेसमेंट। क्लियर? हमें जॉब लेना है, चाहे वो प्लेसमेंट से ले या फिर किसी भी तरीके से ले। तो दूसरा तरीका क्या होता है, कॉलेज से निकलने के साथ साथ लोग अप्लाई करते हैं बाहर में। जैसे जितने भी एमएनसी कंपनियां हैं वो अप्लाई फॉर्म निकालती हैं। हर की वेबसाइट पे जाओगे, नौकरी.com पे जाओगे, ऐसे बहुत सारे तमाम वेबसाइट है जहां से नौकरी मिलती है। वो फॉर्म निकालते हैं, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, कैपजेमिनाई हो गया, ये तमाम, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये तमाम जितनी भी कंपनियां हैं ना, हर कंपनी अपनी वैकेंसी निकालती हैं। तो इस वैकेंसी में मुझे कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं और उससे मेरा होता है सिलेक्शन। क्लियर? तो इसमें कॉलेज मायने नहीं रखता है। ये तो एक तरीका हुआ जिसके लिए तुम्हें फाइनल ईयर आते आते प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ये पहला तरीका है प्लेसमेंट लेने का। जॉब लेने का, प्लेसमेंट का सिंपली मतलब है कॉलेज में कंपनी आई। तो बिहार के कॉलेज में कंपनी नहीं आती है। रीजन है, उसके पीछे भी मल्टीपल रीजन है, कभी मौका मिला तो उस पर बताएंगे उसके बारे में। अब दूसरा क्या होता है कि देखो, दूसरा होता है कि लोग कहते हैं कि सीएस आईटी में जॉब नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जो सबको पनाह देता है। वो, मतलब ऐसा समझो ना, रैन बसेरा जो देखे हो, सड़क के किनारे जो रैन बसेरा होता है वो सबको पनाह देता है। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर ब्रांच को पनाह देने को तैयार है। इफ यू हैव अ पोटेंशियल, दैट्स इट, सिंपल मैनर, नो नीड। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तो दे देगा। अब दूसरी बात कि आईटी सेक्टर में आने के लिए कोडिंग होना जरूरी है या नहीं, तो नहीं। यस, डैम श्योर, कोडिंग हार्डकोर कोडर नहीं चाहिए। मतलब देखो, आईटी सेक्टर में बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारा फील्ड है। एनालिस्ट होता है, बिजनेस मैनेजमेंट होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे रोल होते हैं। डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, सिस्टम इंजीनियर होता है, फिर सपोर्ट इंजीनियर होता है। ऐसे तमाम बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, और हर प्रोफाइल के लिए कोडिंग ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक ना। कोडिंग ही आना चाहिए, हार्ड करो के बहुत बड़ा कोडर हो, गिग्स फॉर गिग्स पे हो, लीड कोड पे मेरा 1 रैंक हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? अमेजोन में भी, इवन कि गूगल में भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। गूगल में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। अब सवाल आता है कि इन सब में जाएंगे कैसे। तो पहला चीज कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट लेनी है, अगर तुम सी एस आई टी ई सी इससे हो और तुम्हें आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट लेनी है, तो तुम्हारा पहला कोशिश होगा कि कंप्यूटर साइंस का जितना सब्जेक्ट है, राइट, कंप्यूटर साइंस का जितना सब्जेक्ट है उसका बेसिक तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस का बेसिक सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें समझ में आनी चाहिए, लिनक्स कैसे काम करता है, विंडोज कैसे काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका बेसिक। उसके बाद जैसे एक बार मेरे को इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि जो जावा में मल्टी थ्रेडिंग होता है वो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे लिंक करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो क्वाड प्रोसेसर होता है, डबल क्वाड मतलब होता है 2 प्रोसेसर, ओके। तो वो क्वाड जो होता है वो थ्रेड करता है, उसको हम जावा में थ्रेड करते हैं। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब जाओगे जावा में, तो वो प्रोसेसर का भी तुम्हें समझ में आएगा। ये बात तुम्हें नहीं समझ में आई होगी अभी ज्यादा को, बट ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में कभी समझा दूंगा। अब आगे मैं बात कर रहा हूं कि आगे तुम्हें क्या समझ में आना करना है। कि अब है क्या कि तुम्हें कॉलेज में जब गए हो, किसी भी कॉलेज में तुम एडमिशन लेते हो, तो तुम्हारा पहला कोशिश होना चाहिए कि तुम्हारा जो पेपर है, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, पहला तो एक गुड मार्क्स लाना, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना। इतना अच्छा नहीं कि तुम 9 9 पॉइंटर बन जाओ, 9 पॉइंटर का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 7.5 7 प्लस का
को एवरेज बना के रखो, 7 को एवरेज बना के रखो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का जो थ्रेशोल्ड होता है वो 7 सीजीपीए होता है, तो 7 को थ्रेशोल्ड बनाओ, 7 से ऊपर लाने की कोशिश करो, ट्राई करो, राइट। और जो टाइम बचता है उसमें इन सब पेपर को पढ़ो, थोड़ा बहुत कोडिंग आना चाहिए, थोड़ा बहुत कोडिंग, हार्डकोर कोडर नहीं, थोड़ा बहुत कोडिंग। अगर कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छा है, तुम मस्त कोडिंग करो। बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो तो थोड़ा बहुत कोडिंग करो। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम समझो, नेटवर्किंग को समझो, आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, कैसे किसी को असाइन करेंगे, कैसे सीएमडी में काम करते हैं, क्या ऐसे तमाम सारी छोटी छोटी चीज़ होती है, गिट क्या होता है, गिट हब क्या होता है, ओके। फिर आईडी क्या होता है, इक्लिप्स पे कैसे काम करते हैं, वीएस कोड क्या होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह की तमाम छोटी छोटी सर्टिफिकेशन होता है, छोटा छोटा सर्टिफिकेशन होता है जो कंपनी करवाती है। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस है, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इन सब पे जाके ये सब काम करोगे। इतना करते जाओगे, 3 साल तुम्हारा है, कोई प्रॉब्लम, ये सब करने में तुम्हें 1 साल लगेगा। इसके अलावा अब तुम्हारा प्रोफाइल जनरेट करना है। तुम्हें मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जॉब लेना है आईटी सेक्टर में, 3 चीज आना चाहिए, L4 लिंक्डइन अकाउंट तुम्हारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए, C4 तुम्हारे पास थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और R4 तुम्हारा रिज्यूमे बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। ये 3 चीज तुम अपने पूरे कैरियर 3 साल के बीटेक में कंप्लीट करो, 3 या 4 साल जितना भी बीटेक कर में लग रहा है तुम्हारा टाइम, उसमें इन चारों चीज को कंप्लीट करो। अब क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा फाइनल ईयर आएगा तुम लिंक्डइन से अप्रोच करोगे, एचआर को अप्रोच करोगे कि सर ये मेरा रिज्यूमे है, आप मेरे को देख लो एक बार, वहां से करोगे, वहां पे मल्टीपल आदमी को मैसेज करोगे, राइट। एक तरीका वो है। दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है जो अक्सर लोग करते हैं, और बिहार इंजीनियरिंग के बच्चे यही तरीका ज्यादा अपनाते हैं, पोस्ट प्लेसमेंट करके, जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का एक कोर्स होता है, जैसे बहुत सारे निंजाज है, उसके बाद स्केलर एकेडमी है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होता है उसको ये स्किल्ड करती हैं, क्लियर, उसको वो कोडिंग नेटवर्किंग इन सब में स्किल्ड करती है, और उसको प्लेसमेंट करवाती हैं। तो ये 6 महीने से 7 महीने का कोर्स होता है, और जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसमें से तब वो जाके तुमसे पैसा लेगा। मान लेते कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, तुम्हें लेट थिंक कि 35,000 का तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ, 30 से 35 हज़ार तुम्हें मिल रहा है प्लेसमेंट के बाद, तो वो तुम्हारा 10 हज़ार या 15 हज़ार जो भी होगा उसका, वो तुमसे वो ले लेगा, या फिर तुम्हारा 5 हज़ार पर मंथ लेगा, 1 साल तक लेगा, क्लियर, या 6 महीने तक लेगा। इस तरीके से उसका कोर्स होता है ये, लेकिन वो तुम्हारा प्लेसमेंट के बाद पैसा लेगा। तो अब क्या है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद ऐसे किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में तुमने इंजीनियरिंग किया है तो पैसा तो तुम्हें कम लगा है। अब जो पैसा तुमने बचाए हो उस पैसा को इन सब एकेडमी में डाल दोगे, 30 से 40 हज़ार रुपये लगता है, तुम्हें ये प्लेसमेंट दिला देगा, क्लियर, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट दिला देगा। तो अब अगर इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं तो मैं यस कहूंगा कि बिहार में प्लेसमेंट नहीं है, आई एग्री विथ यू, बट बिहार के बच्चे जॉब लेते हैं, दैट्स इट, ये चीज़ है। और मैं कहूंगा कि CS IT EC ये सारे बच्चे को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा तो होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की। तो देखो बाबू, ऐसा है कि तुमको आईटी सेक्टर में आने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ तुम प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, SSC है। तुम ट्राई करो, तुम मेहनत करो, तुम गवर्नमेंट सेक्टर के SSC पे फोकस करो, तुम्हारे लिए वैकेंसी आएगी, तुम उस पर ज़्यादा फोकस करो, तुम गेट को पकड़ो, क्योंकि PSUs भी जब निकालती है तो 1-2 सीट 10 सीट भी निकालती है तो तुम्हारे लिए जरूर निकालती हैं, तो तुम उस पर ज़्यादा फोकस करो। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी IT सेक्टर में आना है या प्राइवेट सेक्टर में आना है तो तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा वो होगा, टेक्नोलॉजी होगा, जैसे कैड होता है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये हुआ, ऐसे ही मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, तो वो सब पे तुम ध्यान दो। तो अभी इस वीडियो में बेसिकली हम CS IT EC वालों के लिए था कि प्लीज़ ये मत सोचो कि जॉब नहीं है, जॉब है, बशर्ते तुम्हें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और अभी से फोकस करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस का जो भी सब्जेक्ट है उसमें 3-4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पकड़ बनाओ। जैसे मैंने बोला, कोडिंग तो पहला हो गया, DS एल्गो, अगर DS एल्गो किसी को थोड़ा बहुत भी आता है ना तो ओके ठीक है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब पे थोड़ा सा पकड़ बनाओ और हो जाएगा। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन, थैंक यू गाइस।